तो इस दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। जैसे हमने देखा था पहले स्कंद में 19 अध्याय थे, इस दूसरे स्कंद में देयर 19 चैप्टर्स। ठीक, सॉरी 10 चैप्टर्स। इन फर्स्ट देयर वर 19 एंड इन द सेकंड कैंटो देयर आर 10 चैप्टर्स। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, साथ में हम मंगलाचरण करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, या फिर ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो आपकी स्क्रीन पे, सबके स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ब्रेकअप है। तो पहले 11 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस तरह से भक्ति जो है बाकी किसी भी प्रोसेस से मच हायर लेवल पे है। सब चीजों में सबसे जो बेस्ट चीजें करने के लिए वो क्या है, भक्ति है। 12 से 14 में वो बताएंगे कि मतलब जो एक मनुष्य का जीवन है, उस जीवन में वो क्या करता है, हम्म, उसकी वैल्यू है। ये नहीं कि बहुत लंबा जीवन है लेकिन उसमें उसने अगर कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित कर सके, तो उस लंबे जीवन का कोई फायदा नहीं है। और 15वें से 39वें जो कि आखिरी श्लोक है, 39 श्लोक है इस चैप्टर में, 15वें से 39वें तक में
सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग की प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से अष्टांग योग की प्रक्रिया को प्रैक्टिस करके किसी भी व्यक्ति को लिबरेशन मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये इस चैप्टर का ब्रेकअप है। तो फर्स्ट कैंटो में पहले स्कंद के 19वें चैप्टर के अंत में हमने क्या देखा था कि परीक्षित महाराज दो प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को हमने देखा कि किस तरह से उनको श्राप मिला और उसके बाद परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया और गंगा के किनारे आकर बैठ गए। हाँ, और वहां पे बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हुए क्योंकि वो देखना चाहते थे कि परीक्षित महाराज जो कि एक शुद्ध भक्त हैं, वो किस तरह से भगवत धाम लौटेंगे। और एक और जो कारण बताते हैं श्रील प्रभुपाद, वो ये है कि ये सारे साधु संत जानते थे कि यहाँ पर भागवतम बोली जाएगी, या तो वो भागवतम सुनने की इच्छा से, भागवतम सुनने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वहां पर वो सारे के सारे संत प्रकट हुए। और उनके बीच में चर्चा चल रही थी क्योंकि परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि जिस व्यक्ति का अंत समय आ गया हो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि साधु संत ये जो थे, तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कह रहा था अष्टांग योग को प्रैक्टिस करना चाहिए, कोई कह रहे थे ज्ञान योग को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एक काम, मतलब एक एक व्यू नहीं निकल रहा था। तो इतने में वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि परीक्षित महाराज के पास स्वयं सुखदेव गोस्वामी आए और उनको भागवतम सुनाए, और इस तरह से भागवतम जो है इस धरा धाम पर प्रकट हो। तो सुखदेव गोस्वामी जब वहां पर आए तो सारे संतों का ये विचार हुआ कि ये सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है और इन्हीं से ये प्रश्न करना चाहिए, और ये जो कहे वो हम सबको श्रवण करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने 37वें श्लोक में कहा कि हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए क्या सबसे लाभकारी कार्य है करने के लिए, और सबसे ज्यादा उसके लिए जो कि बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी कार्य क्या है। और दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि क्या एक व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या किस बात, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे। ये हमने देखा 37वें और 38वें श्लोक में ये दो प्रश्न आए। तो अब जो है हम देखेंगे कि दूसरे स्कंद के पहले चैप्टर में अब सुखदेव गोस्वामी जो है भागवतम के बारे में परीक्षित महाराज को बताना शुरू करेंगे। और पहले ये दूसरे स्कंद के पहले चैप्टर से ऑलमोस्ट टिल द मिड ऑफ 12th कैंटो, क्योंकि भागवतम में टोटल 12 स्कंद है, और 12वें स्कंद के मिडल तक हम देखेंगे कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, भागवतम सुना रहे हैं। ठीक है, आप पहले श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले प्रभुपाद जी जो इसमें बताते हैं कि क्या व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी जो है वो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं भगवान को याद कर कर। और अगर आप देखेंगे, आपके पास बुक्स हैं जिनके पास भी, तो देखेंगे कि इसको इन्वोकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं सर्वव्यापी परमेश्वर, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सदा सादर नमस्कार करता हूं। और उसके बाद पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो क्या उसको प्रेज करते हैं परीक्षित महाराज को कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये प्रश्न सिर्फ आपने अपने नहीं पूछा, बाकी सब लोगों के लिए पूछा है, और इसका बेनिफिट हर किसी को मिलेगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बारे में बताते हैं कि मतलब कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल डिस्कशन होने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों ही बोनाफाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं श्रोता कौन है, परीक्षित महाराज है जो कि शुद्ध भक्त है, और वक्ता कौन है, सुखदेव गोस्वामी जो कि अगेन शुद्ध भक्त है। तो इन दोनों के बीच का जो वार्तालाप है वो क्या है, परफेक्ट है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब किसी भी वक्ता के
से कुछ अच्छा निकलवाने के लिए एक श्रोता को अच्छा प्रश्न भी पूछना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे भागवतम में बार 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 ये आता है कि जब जो शौनक आदि ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, जब वो पूछते हैं तो सूत गोस्वामी बहुत बार उनके प्रश्नों, हाँ, प्रश्नों की दाद देते हैं। बहुत बार सूत गोस्वामी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसी तरह से हम क्या देखते हैं भागवतम में, हम देखते हैं कि बार बार सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज के प्रश्नों को सहारेंगे और कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो इसीलिए एक वक्ता को तो जो बोलना है वो बोलना ही है, लेकिन एक श्रोता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे प्रश्न पूछे। हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जो सबके लिए लाभकारी हो। तो एक श्रोता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये सभी प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। तो एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया, प्रेम पुमर्थो महान। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की जो परम सिद्धि है वो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कि हर मनुष्य को क्या कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मुझे इस जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए, किस प्रकार से मेरा संबंध कृष्ण से दोबारा से स्थापित हो जाए और किस प्रकार से मैं उनकी प्रेममय सेवा में संलग्न हो जाऊं। तो ये बात जो है ये प्रभा जी अपने तात्पर्य में कहते हैं। और प्रभा जी ये भी कहते हैं कि इस पूरे भागवतम में इसी बात की चर्चा होगी। भागवतम जो है ये एक रस शास्त्र है। हमने पहले सुना था कि ग्रंथ अवतार है भगवान का और एक रस शास्त्र है। इसमें पूरे भागवतम में जो है भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, ताकि हम उनको सुन सके और भगवान के प्रति अपनी जो हमारे अंदर एक डिजायर को हम जागृत कर सकें, कि ताकि हम भगवान के बारे में और जान सकें, भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकें। तो इस रस की अनुभूति करने के लिए भागवतम दी गई है। और प्रभा जी फिर कहते हैं कि कृष्ण कथा में इतनी पोटेंसी है, कृष्ण कथा इतनी मंगलमय है कि वक्ता, श्रोता और बाकी जो लोग भी उस असेंबली में है सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं और जो उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तीनों के तीनों जो है कैटेगरी के लोग पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तो प्रभात जी इसकी तुलना करते हैं कि जैसे गंगा जल जो है, हाँ, उसमें गंगा जल में जो भी जाता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो गंगा में स्नान करता है तो क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण के बारे में श्रवण करने से हर कोई व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड से चौथे, दूसरे से चौथे श्लोक में क्या हो रहा है। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो पूरी तरह से इस भौतिक जीवन में उलझे हुए हैं, जिनको लगता है कि भौतिक जीवन ही सब कुछ है, इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है, तो उनको जानने के लिए बहुत सारे विषय हैं। उनके लिए अध्यात्म जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, उनको ऐसा नहीं लगता कि हाँ हमें भक्ति के बारे में जानना चाहिए या हमारे लिए यही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उनके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक कैटेगरी जो है उनको कहा जाता है गृहस्थ, और दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है गृहमेधी। तो गृहस्थ कौन है? तो गृहस्थ वो है जो अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता है, लेकिन उसका पूरा जीवन किस लिए है कि किस तरह से वो आध्यात्मिकता को समझ सके और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मतलब उसका पूरा जीवन इसमें केंद्रित होता है कि किस तरह से मैं खुद भी कृष्ण भावना भावित बनूं, अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी कृष्ण भावना भावित बनाऊं। तो ऐसे गृहस्थ का क्या जीवन होता है कि उसकी सारी एक्टिविटीज इसी तरह से टेलर्ड होती हैं कि किस प्रकार से मैं भगवान के और करीब जा सकूं। और गृह मेरी वो है जो मतलब कि जिसका सिर्फ फोकस ये रहता है कि अरे मैं अपने घर वालों का पालन कैसे करूं, हाँ, अपने जो सगे संबंधी है उनका पालन कैसे करूं, हाँ, उनको कैसे अपनी भी कैसे इंद्र तृप्ति को बढ़ाऊं और उनकी भी इंद्रियों को किस तरह से तृप्त करूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गृह मेधी होते हैं
वो एक ईर्ष्या का जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके अंदर किस चीज की मतलब क्या है उनके अंदर है इंद्र तृप्ति की इच्छा। तो जब आपके अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, तो किसी दूसरे को जब आप इंद्र तृप्ति करते देखते हो, तो उससे आप ईर्ष्या ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे शायद उसके पास मुझसे ज्यादा इंद्र तृप्ति की सुविधा है। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृह मेधी जो है, मेधी शब्द का मतलब है कि ईर्ष्या, कि अगर कोई गृह मेधी है तो उसके अंदर ईर्ष्या जो है कूट कूट के भरी है। और किसी दूसरे गृह मेधी को जब वो देखता है तो उसके अंदर ईर्ष्या आती है। और क्या होता है, और वो पूरी तरह से अपना जीवन इसी में निकाल देता है, और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता कि किस तरह से मनुष्य जीवन की चरम सिद्धि को प्राप्त किया जाए। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होता। और वो ये बात को नहीं समझ पाता कि ये मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीने के लिए नहीं है ना। मनुष्य जीवन में भी आकर हमने अगर वही कार्य किए जो कुत्ते बिल्ली करते हैं, तो हम में और जानवरों में फर्क क्या रह गया। अगर मनुष्य जीवन में भी आकर एक व्यक्ति की यही इच्छा है कि मैं अच्छा खा लूं, अच्छा सो लूं, हाँ, तो ये तो जानवर भी करते हैं। उसमें एक मनुष्य ने क्या अलग कर लिया। तो तो ऐसे जो लोग हैं, ये बिल्कुल ये बात को नहीं समझ पाते कि मनुष्य जीवन जो है ये किसी हायर पर्पस के लिए बना है। इट इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो भूल जाते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, जो परम सिद्धि है, वो क्या है, भगवत धाम जाना। हम्म। तो फिर प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत धाम धाम जाने की विधि क्या है। तो भगवत धाम जाने की विधि है भगवान के नामों का, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान का जो साथ समान है उसके बारे में श्रवण करना। ये तरीका है भगवत धाम वापस जाने का। तो मूर्ख लोग जो है ये नहीं जानते, और क्या 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 सुनते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनते हैं, है ना। बहुत सारा आप देखेंगे यूट्यूब पे इतना कंटेंट है जो कि बिल्कुल बोगस है। हाँ, और वो कंटेंट में आप देखेंगे कि 2-2 3-3 मिलियन व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है उसको सुनने में। हाँ, और वो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा रही जो मनुष्य जीवन के लिए फायदे वाली हो, या लाभकारी हो। सब और टेढ़ी सीधी बातें हैं। हम देखते हैं कि लोग ज्यादा टाइम कैसे गाने सुनते रहते हैं, ऐसे गाने जिनका कोई सेंस नहीं है। हम्म, तो प्रभुपाद जी बताते हैं उन सारे गानों में क्या है, इंद्र तृप्ति के बारे में ही है ना। प्रेम संबंधों के बारे में है, इंद्र तृप्ति के बारे में। ऐसा गाना सुन के क्या होने वाला है? कुछ नहीं। किस चीज की प्राप्ति होने वाली है? कुछ नहीं। सिर्फ इस भौतिक जगत के चक्र में फंसे रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं, हाँ, और उनके इंटरेस्ट के बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारी चीजों में वो अपना समय बर्बाद करते हैं, और वो ये अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि किस तरह से मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, और मनुष्य जीवन जो है कितना दुर्लभ है। और इसका प्रॉपर तरीके से इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इस बारे में वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते और गृह मेधी बने रहते हैं। और तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, यानी कि गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने, और दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो क्या बता रहे हैं कि रात्रि में क्या करते हैं, तो सोने में लगे रहते हैं या मैथुन में लगे रहते हैं, और दिन भर क्या करते हैं, हाँ, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं और ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, ताकि मैं भी इंद्र तृप्ति कर सकूं और मेरे परिवार वाले भी इंद्र तृप्ति कर सकें। तो इसी में उनका पूरा जीवन बीत जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के, अगर अभी आप प्रेजेंट सिविलाइजेशन को देखें, हाँ, तो जो अभी मानव सभ्यता है उसमें मुख्यतः यही कार्य हो रहे हैं। हाँ, यही फोकस है। 99% लोग यही इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। कि किस तरह से रात को मैं जो है मैथुन का जीवन बिता लूं या सो जाऊं, और उठने के बाद किस तरह से धन कमा लूं, ताकि मैं भी इंद्र तृप्ति कर सकूं और अपने परिवार वालों की भी इंद्र तृप्ति करा सकूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली दिस इज अ कंडेम्ड लाइफ, मतलब ये निंदित है। इस तरह का जीवन एक मनुष्य को नहीं बिताना चाहिए। मनुष्य को आत्म तत्व के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म, आत्म तत्व क्या है, कि ये जानना कि वास्तविकता में मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। हाँ, इसको जानने की कोशिश तो करते नहीं ऐसे लोग, और क्या करते हैं, अपना सारा जीवन इसी में बिता देते हैं कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त कर सकूं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक उन्नति कर सकूं, कैसे मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकूं।
और दिन भर, पापा जी कहते हैं, दिन भर गधे की तरह काम करते हैं। हाँ, दिन भर क्या करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को और ऊंचा कर सके, आर्थिक स्थिति को और बढ़ा सके। और उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन जो है मैं बर्बाद कर रहा हूँ। एक एक सेकंड करके ये मेरा मनुष्य जीवन जो है व्यतीत हो रहा है और व्यर्थ हो रहा है। और ये परिस्थिति जिसमें आज मैं हूं, जब मेरे को इतनी सुविधा है, मैं मनुष्य जीवन में हूं, ये परिस्थिति दोबारा कब आएगी इस बात का उनको ध्यान नहीं है। और प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ अपनी और अपने परिवार वालों की इंद्रिय तृप्ति का की पूर्ति करने में लगा रहता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा रहता है, वो इस जीवन के अंत में नीची की योनियों में जाएगा, उसको मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं होगा। तो कितनी ज्यादा मतलब ये सोचने की बात है कि अगर हम भक्ति के कार्य में नहीं लगते हैं सीरियसली, तो और इंद्र तृप्ति हमारा लाइफ का मेन गोल है, तो हो सकता है कि हमें अगला जीवन मनुष्य का जीवन प्राप्त ना हो। हम्म। तो कितनी बड़ी बात है ये। अब चौथे में देखते हैं। चौथे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशो विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अवश्य अवश्य भावी विनाश, मनुष्य मृत्यु को नहीं देख पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि मतलब ऐसे जो लोग हैं, जिनकी इस तरह से इस तरह की बुद्धि है, तो वो ये नहीं देख पाते कि मतलब यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। तो भौतिक जगत को मृत्यु लोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज की मृत्यु होगी, हर चीज का नाश होगा। तो ये जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है उसको जाना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि मेरी तो मृत्यु नहीं होगी। एवरी वन विल डाई, एवरी वन विल डाई। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है कि जितनी भी अवधि है, जितनी भी हमारी एज हमें मिली है, उसमें क्या करें, हम किस तरह से आत्म साक्षात्कार करें और किस तरह से भगवान से अपने संबंध को दोबारा जोड़ें। और प्रभा जी बताते हैं कि ये भौतिक जीवन एक स्वप्न के समान है। में जैसे हम कुछ देखते हैं, तो क्या जब हमें सपना आता है तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, तो उतनी ड्यूरेशन में हमें लगता है कि वो मतलब ऐसा एक्चुअल में हो रहा है ना। वो ड्रीम जो है हमें रियलिटी लगता है। इसी तरह से ये जो जो भौतिक जगत है, ये क्या है, टेम्परेरी है। और ये हमें ऐसा लगता है कि हमेशा कंटिन्यू करेगा। ये एक्चुअली में एक ड्रीम लाइक सिचुएशन है। इट इज टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट। और लेकिन हम इतने इससे अटैच्ड हैं, हमारी इतनी आसक्ति है इस भौतिक जगत में, कि दूसरे लोगों को शरीर छोड़ते हुए देख के, दूसरी चीजों का नाश होते हुए देखने के बावजूद भी हमें ये बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि हमारा भी जीवन क्षणभंगुर है और कभी भी ये जीवन समाप्त हो सकता है। तो प्रभा जी बताते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन कैसा है। हाँ, ये यहाँ पर भौतिक जगत में कोई भी जीवन कैसा है, जैसे कि एक अगर आप समुद्र लें तो उसमें आप देखेंगे कि बुलबुले उठते हैं, है ना। एक सेकंड के लिए बुलबुला उठा, फिर वो बुलबुला बैठ गया। तो उस तरह से है। मतलब अगर आप पूरी पूरी सृष्टि के बारे में देखें, तो कोई भी जो हमारा जीवन है इस भौतिक जगत में, वो एक बुलबुले के समान है। मतलब कब शुरू हुआ और कब खत्म होएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें क्या लगता है, हम इतने ज्यादा कवर्ड है, हमारी हमारी जो देहात्म बुद्धि है उसने इतनी बुरी तरह से हमें कवर कर रखा है कि हमें लगता है अभी हमारे पास समय है, हाँ अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन ये बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि एक्चुअली में समय नहीं है। वी डोंट नो, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम कितने समय तक यहाँ पर हैं। अब पांचवें में देखते हैं क्या हो रहा है। पांचवें में जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि क्या क्या किस चीज का जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किस चीज का स्मरण करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पांचवा श्लोक। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिताभ्ययम। तो क्या बता रहे हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है
उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन और तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। हम्म तो क्या बता रहे हैं कि किसका करना चाहिए? हाँ, जो कि परम भगवान है और जो हर स्थिति में हमारी रक्षा करने वाले हैं। उनका क्या करना चाहिए? उनके बारे में सुनना चाहिए, उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए और उन्हीं का ही स्मरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, हम्म, क्योंकि एक बार हमने जैसे भगवत गीता में पढ़ा 15वें चैप्टर में कि भौतिक जीवन एक बार शुरू होने के बाद इसकी इसकी जड़ों को काटना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से जो हम जकड़े हुए हैं इस भौतिक जीवन में, उससे अपने आप को छुटकारा दिलवाना बहुत मुश्किल कार्य है। हम्म, तो इससे जो निकलना जो है, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए, कि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा है और हम भौतिक जगत से निकलकर भगवान के साथ एक प्रेममयी संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं हमारी लाइफ में कि हम किसी तरह से एक भक्त के कांटेक्ट में आए, किसी तरह से हम भक्ति के प्रोसेस के कांटेक्ट में आए, ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली मतलब जो तरीका नॉर्मली लोगों को लगता है ना, लोगों को कैसे लगता है कि अरे हम अपना जीवन आराम से बिताते रहेंगे, हाँ अंत किसने देखा है, अंत समय के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा। तो प्रभा जी बताते हैं कि ऐसी बहुत भौतिकतावादी जो एक्टिविटीज हैं उनमें लगे रहने से एक व्यक्ति अपना जो बंधन है इस भौतिक जगत में वो बढ़ाता चला जाता है, और जितना हम अपना बंधन बढ़ाएंगे उतना उसको काटना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो अगर कोई व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने जीवन के लक्ष्य को सबसे पहले तो समझना चाहिए, और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? भगवान के नामों के बारे में श्रवण करना चाहिए। हम्म भगवान के भगवान के महिमा का गुणगान करना चाहिए, और भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो जब इस तरह से कोई व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। और ये सेम प्रोसेस है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में क्यों ना हो, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, प्रोसेस इज द सेम। हर किसी के लिए यही प्रोसेस शास्त्रों द्वारा बताया गया है। छठे श्लोक में हम देखते हैं तो छठा श्लोक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। तो बताते हैं परीक्षा सुखदेव गोस्वामी कि पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मनुष्य जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सांख्य योग कर रहे हैं या अष्टांग योग कर रहे हैं या अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उनको कर रहे हैं, तो अंत में किसी भी प्रोसेस का की जो चरम सीमा है, जो लक्ष्य है या परम सिद्धि है, वो है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो, अंते नारायण स्मृति। हम्म, तो कोई भी प्रोसेस को तभी सक्सेसफुल माना जाएगा अगर उसका रिजल्ट क्या है? अंत नारायण स्मृति ही। तो पापा जी बताते हैं कि नारायण स्मृति के बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्यों सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अंत में हमें नारायण की स्मृति होनी चाहिए? क्योंकि नारायण जो है वो इन इन इस भौतिक जगत के परे हैं। तो जो नारायण है वो उनकी उत्पत्ति इस भौतिक जगत के साथ नहीं हुई है, या जैसे ब्रह्मा जी कैसे आए हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हुए या ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है गर्भदक्षाय विष्णु की नाभि से। तो नारायण जो है उससे पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से पूरी तरह से बाहर है, उसके अंदर नहीं आते। तो अब अगर नारायण को याद करना या कृष्ण को याद करना जो है अंत में, जीवन के अंत में, ये अगर परम सिद्धि है, तो इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ भक्तों, शुद्ध भक्तों के संग में जब हम मतलब भगवान के बारे में सुनेंगे,
भगवान के बारे में भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे, गुणों का वर्णन करेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे, हाँ, तभी हमें अंत में नारायण की स्मृति हो सकती है। तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये परम सिद्धि को प्राप्त किया। जैसे भागवतम में हम देखेंगे कि किस तरह से 9 योगेंद्र हैं, इनके बारे में आता है 11वें स्कंद में। तो 9 योगेंद्र हैं, इन्होंने स्थिति को प्राप्त किया। हम देखेंगे कि नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं, ये भागवतम सुनने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, भगवान की महिमा का गान करेंगे और इनको इस तरह से परफेक्शन हासिल होगी। तो ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति जिसका अंत समय आ गया हो, उसके लिए क्या परम सिद्धि है, उसके सबसे लाभकारी कार्य क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि एक्चुअली में जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आ रहा है, हम सबका मृत्यु का समय आ रहा है। परीक्षित महाराज तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि उनको नोटिस मिल गया है कि उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन हम में से किसी को नोटिस नहीं मिला है। हाँ, तो हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर 7 डेज। तो हमारी किस जीवन का एक्चुअली कैसे माना जाएगा कि हमारा जीवन जो है वो जो है सफल है या सक्सेसफुल है, अगर हमें अंत में नारायण की स्मृति होती है, यानी अंत में भगवान का स्मरण होता है। अब 7th में देखते हैं। 7th में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे योगी हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब आध्यात्मवादी हैं जो भगवान के गुणों का गान करने में अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे हम भगवत गीता के चतुश्लोकी में पढ़ते हैं ना कि तुष्यंति च रमन्ति च, कि भगवान के जो भक्त हैं, जब वो आपस में भगवान के बारे में गुणगान करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा उनकी जो अंदर से उनको तुष्टि मिलती है, मतलब दे फील सेटिस्फाइड। एंड रमन्ति च मतलब उनको उससे आनंद की प्राप्ति होती, दे एक्चुअली बिकम ब्लिसफुल। तो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आध्यात्मवादी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत सारे आध्यात्मवादी वैसे हैं जिनको आत्म साक्षात्कार तो हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी भक्ति के मार्ग पे ना हो। तो जैसे हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी क्या थे, एक आत्म साक्षात सुखदेव गोस्वामी को शुरू से आत्म साक्षात्कार था। वे जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं जो है इस भौतिक जगत का प्राणी नहीं हूँ, इस भौतिक जगत में मेरा कोई भी कार्य नहीं है। हाँ, लेकिन जब उन्होंने व्यास देव जी के मुख से भागवतम सुनी, देन ही बिकेम अ डिवोटी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में तो जो अध्यात्मवादी अलग अलग लेवल्स के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अध्यात्मवादी जब भगवान के बारे में सुनता है, तो क्या होता है, उसको भगवान का गुणगान सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। तो और प्रभा जी कहते हैं जो एक नव दीक्षित भक्त होता है, एक नियोफाइट होता है, तो जो कि भगवत धाम लौटने की सोचता है, या जिसकी जिसकी ये डिजायर है कि मैं भगवत धाम लौट जाऊं, तो उसके लिए क्या होता है, एक आध्यात्मिक गुरु उसको गाइड करते हैं। हाँ, उसको अलग अलग विधि विधान बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करिए। हाँ, आप 16 माला का जप करिए। हाँ, ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। हाँ, जैसे कि एक कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपको ये नियम का पालन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हाँ, ताकि वो व्यक्ति क्योर हो सके। तो इसी तरह से एक आध्यात्मिक गुरु जो है एक नवदीक्षित भक्त को ये बताते हैं कि ये इस विधि विधान का पालन करना है, ये रूल है, ये यम है, ये नियम है, इनका आप पालन करिए ताकि उस व्यक्ति की प्यूरिफिकेशन हो सके और उसको वो इस लेवल पे पहुंच सके कि भगवान के बारे में सुनने में उसको आनंद आने लगे। जब हम शुरू शुरू में करते हैं ये एक साधना के रूप में, तो चाहे हमें आनंद नहीं भी आ रहा होता, लेकिन हम सुनते हैं और धीरे धीरे जैसे हमारी प्योरिफिकेशन होती है, तो हमें भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की सेवा में लगने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे
कि उन्होंने भागवतम जो है क्यों उसको पढ़ा, या भागवत का अध्ययन उन्होंने क्यों किया। हम्म, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने अपने पिता द्वैपायन व्यास जो है उनसे द्वापर के अंत में इस भागवत को सुना। हम्म, तो प्रभा जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपना पर्सनल एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से, मतलब वो भी एक आत्मवादी थे, लेकिन जब उन्होंने भागवत को सुना तो वो क्या हुआ, वो वहां पर रुक गए और उन्हें भागवत सुनने में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअली भागवत इज द टॉप मोस्ट टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर। तो इसीलिए आज अब जब परीक्षित महाराज अपनी देह को त्यागने वाले हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जो कि ऑलरेडी जिनको बहुत, मतलब सारे जितने भी आ, वैदिक शास्त्र उनका ज्ञान है, वो क्या चूज करते हैं कि ये समय है आपको भागवतम सुनने के लिए, आपको और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, आप भागवतम सुनिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब जैसे कि कोई एक व्यक्ति, मतलब अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन करना चाह रहा है, मतलब डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो बहुत सारी बुक्स हैं मेडिकल लाइन की जो कि दुकानों पे मिलती हैं। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अच्छा मैंने बुक्स पढ़ ली है सारी, अब मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, है ना। ये उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं उनके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, उनसे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और तब वो जाकर कह सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहा जाता है, तो जिसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी कहा जाता है, वो सिर्फ पारंपरिक और एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर ही सीखी जा सकती है। और ये सुखदेव गोस्वामी अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने भागवतम का अध्ययन कैसे किया। अपने आप पढ़कर नहीं किया, उन्होंने अपने पिता द्वैपायन व्यास जिन्होंने भागवत की रचना की, उनसे भागवतम सुनी और भागवतम का अध्ययन किया। और द्वैपायन व्यास ने भागवतम की रचना कैसे की, उनको जब उनके गुरु नारद जी ने आकर ये बताया कि आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आपने कोई भी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जहां पे आपने सिर्फ भक्ति के बारे में बताया हो, तो आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें आपने प्योरली भक्ति के बारे में बताया हो। तो नारद मुनि से ये इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के बाद व्यासदेव जी ने भागवतम की रचना की और उस भागवतम को फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। हम्म, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस तरह से एक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी अपने बताते हैं अपने तात्पर्य में कि जो श्रीमद् भागवतम है इसको ब्रह्म संहितन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, शब्द, मतलब जैसे शब्द इनकारनेशन क्या है भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र, और ग्रंथ इनकारनेशन क्या है, ग्रंथ अवतार क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो भगवान कृष्ण और भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान का ग्रंथ अवतार है। तो इसीलिए हमने पढ़ा पहले स्कंद में कि कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, कि जब भगवान अपने धाम लौट गए धर्म और ज्ञान को अपने साथ लेकर, तब क्या हुआ, धर्म ने कहाँ पे, उसके बाद जब कलयुग आया तो धर्म ने कहाँ पर शरण ली। हम्म तो उसमें आता है पुराण नारको धुनोदितः, कि एक पुराण जो है उदित हुआ जो सूर्य के समान ब्रिलियंट था, और धर्म ने उसकी शरण ली। तो ये पुराण कौन सा था, कृष्ण के जाने के बाद कौन सा पुराण उदय हुआ, यह भागवत पुराण। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब नवे श्लोक में हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि किस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं वो ब्रह्म से भी ऊपर है। तो क्या बता रहे हैं, हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि मैं अध्यात्म में पूरी तरह से स्थित था। तो ऐसा नहीं है कि मैं भौतिक जगत में जो है अलग अलग तरह के कष्टों की प्राप्ति कर रहा था, मैं पूरी तरह से अध्यात्मवादी था। लेकिन जब मैंने भगवान की लीलाओं को सुना
तो मैं उनकी तरफ क्या हुआ, आकृष्ट हुआ, मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ। मैं उनको, और मैंने अपने पिता से इसलिए पूरी भागवतम सुनी, वहां एक जगह बैठकर पूरी भागवतम को सुना, क्योंकि मुझे भगवान के लीलाओं के प्रति आकर्षण जो है मेरे अंदर डेवलप हुआ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो परम सत्य है उनको हम तीन फेजेस में जानते हैं। और ये हमने फर्स्ट कैंटो यानी कि पहले स्कंद में भी पढ़ा कि वो तीन फेजेस क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हम्म, तो ब्रह्म का क्या मतलब है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति के बारे में जानना या भगवान की ब्रह्म ज्योति को प्राप्त हो जाना। तो वहां पर क्या है, वहां पर किसी भी आनंद की अनुभूति नहीं है। तो जब ऐसे व्यक्ति को भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो उसको उसमें रस आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं ब्रह्म से भी ऊपर है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है वो भी भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। तो फिर प्रभा जी बताते हैं इसका और प्रूफ, इसको और कैसे समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ, आध्यात्मवादी है, पूरी तरह से आध्यात्म में स्थित हैं। और वो भी, हाँ, उनके अंदर भी ये लालसा जगी, उनके अंदर भी ये डिजायर आई कि मैं भगवान की लीलाओं के बारे में सुनूं। उनको भी भगवान की लीलाओं से अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ। तो इससे समझ में आता है, इस ये प्रूफ है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो हर किसी को आकृष्ट करती हैं और ब्रह्म के लेवल से भी ऊपर हैं। और 10वें श्लोक में फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। ये एक बेनेडिक्शन है ना। इसको कई बार फलश्रुति भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे ध्यान से और सम्मान पूर्वक, मतलब कि मैं भागवत सुन रहा हूं, मेरा इतना बड़ा भाग्य है कि मुझे भागवत सुनने को मिल रही है। तो अगर कोई इस तरह से इस मूड से भागवत का श्रवण करता है तो उसको भगवान में पूरी श्रद्धा प्राप्त होती है। पूरी तरह से हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, हमारा जो पूरी श्रद्धा है भगवान में लग जाएगी, पूरी तरह से हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास आ जाएगा, फिक्स्ड विल बिकम, हमारे अंदर निष्ठा आ जाएगी भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में दो प्रकार के पंथ होते हैं, अवरोह पंथ और आरोह पंथ। अवरोह पंथ है, उसका मतलब है डिसेंडिंग प्रोसेस, कि ज्ञान ऐसे प्राप्त करना कि अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना, मतलब जो जो नॉलेज है इट डिसेंड्स, तो इसको कहते हैं अवरोह पंथ। तो जो आध्यात्मिकता में अवरोह पंथ से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मतलब कि जो पहले के आचार्य हैं उनसे सुना जाता है और उनसे ही ज्ञान लिया जाता है। आरोह पंथ क्या होता है? आरोह पंथ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अपने बलबूते पे सोचे कि मैं रिसर्च करके मैं अपने बलबूते पे ये जान लूंगा, उसको आरोह पंथ कहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आरोह पंथ काम नहीं करता। अवरोह पंथ जो है उसको अपनाना पड़ता है। एक बहुत विनीत भाव से अपने आचार्यों से जाकर सुनना होता है। और जब वो आचार्य हमारे विनीत भाव को देखकर, हमारे अंदर जो उत्कंठा है उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, तो उनकी कृपा से जो शास्त्रों का जो पूरा परपट है, शास्त्रों में जो दिया गया है वो सार हमारे को समझ में आता है और हम उसको अपने अंदर उतार पाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब कई बार ऐसे लगता है, स्पेशली जब हम सीरियल्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक गुरु ने ऐसे हाथ किया और उसके हाथ में से कुछ रेज निकली और वो शिष्य पे गई, वो एकदम से क्या हो गया, हाँ, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रोसेस नहीं है। हाँ, इस प्रोसेस से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। बट एक्चुअली में आध्यात्मिक ज्ञान तब मिलता है जब कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर कर, विनीत भाव से उनसे प्रश्न कर कर जब उनसे सुनता है और जब उसके अंदर एक सेवा भाव होता है, तब जब उनसे सुनता है तो उसके हृदय पे उन वो जो टीचिंग्स हैं उसका असर होता है और वो उन टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार पाता है। तो जैसे हमने देखा कि नारद मुनि से कैसे व्यासदेव जी ने सुना, फिर व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना,
और फिर अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं, और हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि कितना मतलब कितने अटेंशन से और कितने सबमिशन से परीक्षित महाराज भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी से सुनेंगे। और प्रभा जी यहाँ पे एक वार्निंग भी देते हैं कि हमें प्रोफेशनली जो लोग भागवत सप्ताह करते हैं ना, कि यहाँ भागवत सप्ताह है जी, यहाँ ये, वहाँ भागवत सप्ताह, वहाँ ये, उनसे नहीं सुनना चाहिए। हाँ, उनसे नहीं सुनना चाहिए। और भागवतम को किस तरह से पढ़ना चाहिए? शुरू से अंत तक। ऐसा नहीं कि हम सीधे भागवत सप्ताह में गए और वो पहले के 9 स्कंद तो उन्होंने बाईपास किए, सीधा कृष्ण लीला से शुरू किया, और 3 दिन उन्होंने कृष्ण की रास लीला पे निकाले, और इस तरह से भागवत सप्ताह जो है 7 दिन में खत्म किया। तो द रीजन सुखदेव गोस्वामी ने हमें जो कृष्ण लीला है वो 10वें स्कंद में दी है, मतलब भागवतम में जो कृष्ण लीला 10वें स्कंद में आती है, उसका एक रीजन है। हम्म, कि अगर पहले 9 स्कंदों में जब हम पढ़ते हैं कि भगवान की अलग अलग लीलाओं को पढ़ते हैं, भगवान के अलग अलग विस्तारों को पढ़ते हैं, भगवान के अलग अलग जो इनकारनेशन अवतार हैं उनको पढ़ते हैं, भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो 10वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते तक हमें ये समझ में आ जाता है कि भगवान आखिरकार कौन है। और जब 10वें स्कंद में हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं तो हमें ये भ्रम नहीं रहता कि कृष्ण हमारी तरह है। हमें ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण कौन है? परम भगवान है। हाँ, हमारे आराध्य देव हैं। हम्म, तब हम ये नहीं सोचते कि अच्छा कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का अगर कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा है तो अरे देखो ये कन्हैया है, तब हम ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि भगवान कौन है और उनकी क्या पोजीशन है। हम्म, तो इसीलिए जो है भागवतम को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं वो शुरू में नहीं आती, वो 10वें स्कंद में आती हैं, क्योंकि वी नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, वी नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन बिफोर अप्रोचिंग कृष्ण लीला। ठीक है। और पापा जी फिर इसमें बताते हैं कि जब कोई एक बोनाफाइड व्यक्ति से भागवतम को सुनता है, तो क्या होता है, उस वो भागवतम जो है उसके हृदय पे असर करती है। और सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। परम सिद्धि उसको प्राप्त होती है। तो पापा जी फिर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो 12वें स्कंद के 13वें चैप्टर के 23वें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को भागवतम बताएंगे। हाँ, दूसरे स्कंद से शुरू होकर बता रहे हैं, लेकिन हमने पहले स्कंद से सुनना शुरू कर दिया। जो पहला श्लोक है जन्माद्यस्यता, उसी से हमने भागवतम के बारे में, भगवान के बारे में सुनना शुरू कर दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो है ये 12 स्कंद में सिर्फ कृष्ण कथा और कृष्ण के भक्तों की कथा जो है परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। और प्रभा जी बताते हैं कि पद्म पुराण में इस विषय की चर्चा है कि गौतम मुनि ने अम्बरीश महाराज को कहा था कि आप रेगुलरली भागवतम सुनिए। अम्बरीश महाराज के बारे में हम 9वें स्कंद में पढ़ते हैं। तो उनको बोला था आप रेगुलरली भागवतम सुनिए। हाँ, क्योंकि यही है जो सुनने लायक है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे रेगुलरली भागवतम पढ़ना चाहिए और रेगुलरली भागवतम सुनना चाहिए। और 11वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 11वें श्लोक में फिर सुखदेव गोस्वामी बोले, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। कि क्या बता रहे हैं? अब भगवान के नामों के कीर्तन की ग्लोरीज बता रहे हैं कि हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो भगवान के नामों का जो कीर्तन है, जो कि जो बहुत सारे मतलब जो महान अधिकारियों ने हमें ये रास्ते के बारे में बताया है, ये क्या है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के उद्धार के लिए पर्याप्त है और उनके उद्धार के लिए यही रास्ता है। हाँ, इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया हमें? हरिनाम संकीर्तन दिया, और ये बताया कि जो कलयुग है उसका युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है
भगवान के नामों के कीर्तन के बारे में गुणगान कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि कैसे मैं मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, और उनकी ये भी इच्छा नहीं होती कि कैसे मुझे इस भौतिक जगत में और ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो जाए। हम्म, उनकी क्या इच्छा होती है, वो भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं। उनकी बस ये इच्छा होती है कि किस तरह से मैं अपने कार्यकलापों से जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उससे भगवान तुष्ट हो जाएं। तो उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होती। और अगर भगवान चाहते हैं और भगवान उनको ऐश्वर्य देते हैं, हाँ भौतिक ऐश्वर्य देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम्म, लेकिन अगर भगवान उनको मतलब गरीबी की स्थिति में रखते हैं तो उसमें भी वो खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन का बस एक ही पर्पस होता है कि किस तरह से मैं भगवान को तुष्ट कर पाऊं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो है बता रहे हैं कि भगवान के जो नाम है उनका जप करना या उनका कीर्तन करना कितना महत्वपूर्ण है। हम्म, तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है बिना किसी अपराध के, भगवान के नामों का जप करता है, तो बहुत जल्दी उसको भगवान के नाम, भगवान का के गुण, भगवान का रूप और भगवान की लीलाएं, हाँ जो है वो उनसे परिचित हो जाता है, और अंततः ऐसी स्थिति पे पहुंचता है कि वो भगवान की लीलाओं में एंटर कर सके। तो ये एक्चुअली पोटेंसी है हरिनाम की। हरिनाम से हम अपने मनुष्य जीवन की जो परम सिद्धि है कि भगवान के जो पास टाइम्स हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसमें प्रवेश करके हम भगवान के अलग अलग तरीकों से सेवा कर सकें, उसकी प्राप्ति किससे हो सकती है? सिर्फ हरिनाम कीर्तन करने से हो सकती है। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से भगवान के नामों का जप करते समय हमें 10 प्रकार के अपराधों से बचना चाहिए। हाँ, तो ये 10 प्रकार के अपराध जो हैं ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। हम्म, तो ये पद्म पुराण से है, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो इसके पहला अपराध बताते हैं कि उस उन महान भक्तों को कलंकित करना जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार किया है। मतलब ऐसे भक्त जो भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए हैं, हम उनकी निंदा करें या उनके बारे में गलत सलत बोले या उनको कलंकित करें। दूसरा अपराध है भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। हम्म, तो क्या है कि ऐसा देख सोचना कि जो भगवान का जो नाम है वो मतलब संसारी ख्याति की तरह ही है, कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। और मतलब ये नहीं जानना कि भगवान जो है सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। और फिर तीसरा क्या है कि प्रतिकृत आचार्य गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना, कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना अथवा उन्हें उनकी मतलब उनकी जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसकी उपेक्षा करना। और चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों या प्रमाणों की को नहीं मानना या उनको खंडन करना। और पांचवा अपराध है कि पवित्र नाम को भगवत जो पवित्र नाम है उसको कोई संसारी रूप दे देना, मतलब उसका कोई संसारी अर्थ बता देना। और छठा नाम है कि भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, कि मतलब अपने मन से कोई भी व्याख्या कर देना कि एक्चुअली हरि नाम का ये मतलब होता है। और सातवां है नाम के बल पर पाप करना, कि ये सोचना कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र की तो बहुत महिमा है, इसको करने से जो है लाखों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ पाप कर्म अगर कर भी देता हूँ तो उसके बाद हरि नाम कर लूंगा तो मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। तो ये सोचकर पाप करना कि हरि नाम करने से वो पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, इस मेंटालिटी से जब हम करते हैं किसी कार्य को, तो इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना, और ये बहुत भारी अपराध है। हम्म, तो जो व्यक्ति ऐसा सोच के करता है तो उसको बहुत मतलब भारी उसका भुगतान करना पड़ता है, उसको हरिनाम करने से उस पाप से छुटकारा नहीं मिलता। हम्म, तो ऐसा और आठवां अपराध है कि भगवान के पवित्र नाम को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना, कि जैसे अरे हमने भगवान का नाम ले लिया, उसकी जगह चलो हम सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, आज एक ही बात है। तो ऐसा सोचना कि ये भी तो शुभ कर्म है, इसमें क्या डिफरेंस हो गया।
और नवा है कि जो व्यक्ति जिसकी श्रद्धा ना हो भगवान में या भगवान के नामों में, अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना। कि ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन हम उसको बताए जा रहे हैं कि अरे हरि नाम में पता क्या, हरि नाम करने से क्या हो जाता है, हाँ हरि नाम में कितनी पोटेंसी है, हम उसको बताए जा रहे हैं। और 10वां अपराध है कि इतनी महिमा सुनने के बाद भी हरि नाम की भौतिक आसक्ति को बनाए रखना। ये सोचना कि ठीक है, नाम की बहुत बड़ी मतलब नाम में बहुत पोटेंसी है, नाम में बहुत जो है नाम की दिव्य प्रकृति है, लेकिन इस भौतिक जीवन में भी तो सुख चाहिए। हम्म तो ये सुख की कामना करना और सुख की डिजायर करना और भौतिक इच्छाओं को बनाए रखना, ये भी एक अपराध है। तो प्रभा जी इसके तात्पर्य में, इस पर्टिकुलर श्लोक के तात्पर्य में 10 नाम अपराधों के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना चाहता है, वास्तविकता में जो है भगवान के धाम को लौटना चाहता है, उनको ये 10 प्रकार के नामों से बचना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक हरिनाम करना चाहिए, ताकि ये 10 प्रकार के जो नाम है, अपराध हैं, उसको ना जकड़े। 12वें से 14वें में हम देखेंगे क्या हो रहा है। 12वें में बता रहे हैं कि ऐसे दीर्घ जीवन का क्या लाभ जिसे इस संसार के में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी है वो इस बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि कहीं परीक्षित महाराज को ये ना लगे कि अरे मेरे पास तो 7 ही दिन है, हाँ तो इसमें मैं किस तरह से अपने आप को क्वालिफाई कर पाऊंगा कि मैं भगवत धाम लौट सकूं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि लंबी आयु का कोई मतलब नहीं है अगर उसमें उस लंबी आयु को प्रॉपरली यूज ना किया जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक क्षण को भी बहुत अच्छे से यूज कर लेता है तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। और इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से खटवांग महाराज का एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी देंगे परीक्षित महाराज को इस बात के मतलब इस बात को समझाने के लिए। तो यहाँ पर प्रभा जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, उसको अपने जो ये नारकीय जो उसका जीवन है उसको छोड़कर, जानवरों की तरह जीवन छोड़कर देखना चाहिए कि कैसे मेरा जीवन बीतता चला जा रहा है, कैसे मेरा समय जो है बीतता चला जा रहा है। और उसको ये समझना चाहिए कि ये एक मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ अभी मुझे ऐसी सुविधा मिली है कि इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को मैं पहुंच सकता हूँ, है ना। इस मनुष्य जीवन का जो परम परम लक्ष्य कर सकता हूँ, और वो बहुत आसान तरीका है उसको प्राप्त करने का। कलयुग में तो भगवान ने बहुत ही आसान बना दिया इस तरीके को, और वो क्या है, हरिनाम, हरिनाम का जप, और ऐसे जप कि हम उसमें अपराध ना करें, अपराधहीन हरिनाम का जप। सिर्फ इतना करने मात्र से एक व्यक्ति जो है अपनी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और फिर पापा जी दोबारा से इस तात्पर्य में वार्न करते हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे हरिनाम के प्रति कोई भी अपराध ना हो, कोई भी अपराध ना हो। और स्पेशली जो भक्त हैं उनके बारे में हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो पापा जी बताते हैं कि अगर कोई निंदा कर रहा है, तो मार्कंडे पुराण में ऐसा आता है कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, या तो उस व्यक्ति को मार देना चाहिए, अगर उसको नहीं मार सकते, हाँ तो आप सुसाइड कर लेना चाहिए, खुद मर जाओ। हाँ वो नहीं कर सकते, उसकी जीभ काट दो, वो भी नहीं कर सकते तो वहां से चले जाओ। तो बाकी 3 तो जो है एक्चुअली में एडवाइजेबल नहीं है। ना तो किसी को मारना, ना खुद मरना, ना किसी की जीभ काटना, हाँ ये एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन जो चौथी चीज है कि हम वहां से उठ के जा सकते हैं, ये सब हम सबके हाथ में, ये सारे के सारे हम ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में जीव गोस्वामी जो है ये अपने मतलब विष्णु यामल यामल तंत्र में इसको बताते हैं, और ये मार्कंडेय पुराण से कोट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और बहुत पापा जी इसके बारे में बहुत मतलब एम्फेसिस दे के बताते हैं कि बहुत हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि हम हरिनाम के प्रति कोई भी अपराध ना करें। अब 13वें श्लोक में क्या है, 13वें श्लोक में अब जो सुखदेव गोस्वामी है वो एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि राजऋषि खटवांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण यानी मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ली।
तो खटवांग महाराज, प्रभुपाद जी बताते हैं कि खटवांग महाराज जो है उनको देवताओं ने अपने लोकों में बुलाया था, आ, ताकि मतलब जब असुरों के साथ युद्ध हो तो खटवांग महाराज जो है बहुत पराक्रमी थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो देवताओं ने उन्हें बुलाया कि आप आके हमारी सहायता करिए, हम असुरों से हमारा युद्ध चल रहा है। तो खटवांग महाराज वहां गए और उन्होंने बहुत पराक्रम से लड़ाई की। और जब देवताओं की जीत हुई तो देवता जो है बड़े खुश हुए खटवांग महाराज से, और उन्होंने कहा कि वर मांगिए, आप कुछ वर मांगिए हमसे। तो खटवांग महाराज जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन की कितनी आयु शेष है। मेरे जीवन में कितनी आयु शेष है। तो जब देवताओं ने उनको बताया कि आपके जीवन में बस अब एक एक मुहूर्त बचा है, आपके जीवन को समाप्त होने में एक मुहूर्त बचा है। तो खटवांग महाराज ने कहा कि इसी क्षण आप मेरे को पृथ्वी लोक पे भेज दीजिए, इसी क्षण मैं पृथ्वी लोक जाना चाहता हूँ। और वो वहां पर गए और उन्होंने जितना भी टाइम बचा था उनकी लाइफ का, क्या किया, भगवान का स्मरण किया और इस तरह से परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो पापा जी बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये समझ सके कि मनुष्य जीवन का वास्तविकता में लक्ष्य क्या है। तो पापा जी बार बार वार्न करते हैं कि इस भौतिक जीवन में अलग अलग सुविधा प्राप्त करना, अलग अलग तरीके का ऐश्वर्य प्राप्त करना, अलग अलग तरीके की संपत्ति को जोड़ना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो इसमें नहीं लगे रहना चाहिए, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली में ये अगर जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। और एक व्यक्ति को पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए कि इस जीवन को मैं किस प्रकार से यूज कर सकता हूँ, ताकि अंत समय पे मुझे भगवान की स्मृति हो सके और मैं भगवान के सेवा में जा सकूं। तो पापा जी कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने खटवांग महाराज का एग्जाम्पल सुना तो उनको बहुत मतलब अच्छा लगा, सुन के बहुत तसल्ली हुई। क्योंकि उनको लगा कि खटवांग महाराज ने अगर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति एक मुहूर्त में कर ली, तो मेरे पास तो 7 दिन है। तो मेरे पास टाइम है, मतलब मैं भी इस जीवन में को जो है उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद 14वें श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन सब समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तो क्या बता रहे हैं कि आपके पास तो 7 दिन बचे हैं। तो 7 दिन जो बचे हैं उनको आप इस तरह से यूज करिए कि आपके जो नेक्स्ट लाइफ हो आपकी, वो क्या हो, इस भौतिक जगत में नहीं हो। आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसकी आपको जो सफलता है वो प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने इससे पहले खटवांग महाराज का एग्जाम्पल दिया, और अब क्या बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम है, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। तो इनडायरेक्टली जो है सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, आप ये 7 दिन कैसे निकालिए भगवान के नामों को सुनने, भगवान के रूप के बारे में सुनने और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने में अपना समय निकालिए, ताकि आपको अंत में भगवान की स्मृति हो सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे वो अपने जीवन को इस तरह से बिताए कि अंत में उसको भगवान की स्मृति हो सके। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं करता है तो उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। ये बहुत ज्यादा, हाँ मतलब कोई अभागा होगा जो अपने ये जानते हुए भी अपने मनुष्य जीवन को गवा देगा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है इस सेक्शन से तो आप पूछ सकते हैं।